दोस्तों आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कल के वीडियो में हमने ये बात की थी कि मार्केट ने यानी कि ऑपरेटर्स ने यानी कि कॉल राइटर्स यानी जो कॉल बेचने वाले हैं, पुट राइटर्स जो कि पुट बेचने वाले हैं, उन्होंने बाजार की स्क्रिप्ट यानी कि एक्सपायरी की स्क्रिप्ट एक दिन पहले ही लिख दी है कि बाजार किस कदर कामकाज करेगा। आपने देख लिया, न एक पैसा ऊपर न एक पैसा नीचे, उसी जगह पर बाजार को खत्म किया। कल का जो कैंडल था उसका हाई देख लीजिए और कल का जो कैंडल था उसका लो देख लीजिए। कहानी बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या। दोस्तों बाजार क्या रिएक्ट करना चाहता है, क्या हो सकता है, क्या न्यूज है, क्या ग्लोबल टेंशन है, इन सब से ज्यादा मैटर ये करता है कि बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशंस को कहां पर बनाए हुए हैं। यानी कि अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि भैया बाजार में गिरावट तो होगी लेकिन आज नहीं होगी क्योंकि आज तो हमारी एक्सपायरी है, आज हम ये पोजीशन नहीं छोड़ने वाले। ये पूरा मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको कोई शक है तो मैं आपको सीधा सीधी बता दूं, अपना शक दूर कर लो। ये फुल मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट है कि मार्केट को किसी भी हद तक कोशिश करो कि वो कहीं ना जाए। आपने कल देखा एचडीएफसी में जबरदस्त वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एज वेल, दोनों के लिए 5% से ज्यादा की गिरावट। एंड स्टिल कंटिन्यू भी है ये जो गिरावट है, आज फिर से 2% से ज्यादा की गिरावट। लेकिन आपको निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में वो असर नजर नहीं आएगा। अब आप देखोगे कि होता क्या है कि जो मझौले कंपनियां हैं निफ्टी के, छोटे कंपनियां जिनके पॉकेट्स खाली हैं, वहां जबरदस्ती का पैसा लगा लगा के निफ्टी को, इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। अब ये कोई गैर कानूनी तो है नहीं कि आप इसमें नहीं लगा सकते, उसमें नहीं लगा सकते, लेकिन ये खेल आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा खेल यहां पर होता है जिसको आप समझे नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। और रेंज में जब बाजार रहता है, तो मैंने आपको हमेशा कहा कि रेंज में रहता है तो भैया एक पॉइंट पर एंट्री लो एकदम, यानी कि आपने पहले ही अपना सेटअप बना लिया कि ये रेसिस्टेंस है, इसी पर एंट्री लूंगा, ये सपोर्ट है, मैं यही एंट्री लूंगा। अगर आप कॉल की एंट्री लेते हो तो बीच में नहीं जाओ, पुट की एंट्री लेते हो बीच में मत जाओ। अगर रेसिस्टेंस पे है तो पुट लो, और अगर आप सपोर्ट पर आपको बाजार दिख रहा है तो आप कॉल की एंट्री ले सकते हैं अपने प्लानिंग के अनुसार से। लेकिन अगर आपने बीच में एंट्री करने की कोशिश करी या एवरेज वगैरह करके दिमाग लगाने का कोशिश किया तो फिर ये मार्केट आपको पीटने वाला है। अब बाजार की जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो दिमाग होता है ना वो शैतानी होता है, उनको पता होता है कि ये क्या करने वाले हैं। बीच बीच में आपको क्या करेंगे ना, बड़ा मोमेंटम दिखा देंगे, यानी मार्केट को रेंज में रहेगा और बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपको लगेगा यार मैं जल्दी निकल गया और मार्केट ऊपर चले गया। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, और मार्केट नीचे चला गया, ऊपर चला गया, लेकिन आप रहते तो आपको ज्यादा बनता। अगले दिन आप उसी प्लानिंग के साथ आते हो और अगले दिन मार्केट वहीं रह जाता है और आप अपना पैसा बुक नहीं कर पाते और मार्केट वहीं से ऊपर चला जाता है या फिर आपके सेटअप से नीचे चला जाता है और आप फंस जाते हैं उस ट्रेड के अंदर में और अल्टीमेटली आपको लॉस होता है। तो ये जो चीज है ना, जब ये जोन में रहेगा तो आपको एक डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कल परसों भी कि इस जोन में 30 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में जो मिल जाए वो आपका है। ओवर ट्रेड भी यहां मत करिए, नहीं तो जो भी मिला वो भी चला जाएगा। सो इसी तरह के मार्केट को ध्यान में रखते हुए जो फॉर्मूला हमने बनाया था, आपको याद है वो फॉर्मूला क्या था? पहला प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट जो है आपका, फर्स्ट प्रॉफिट है वो घर जाना चाहिए। यही मार्केट को ध्यान में रखकर मैंने ये बहुत पहले ये बनाया था कि पहला प्रॉफिट घर ले जाओ, कुछ मत करो। इसी तरह के बाजार को ध्यान में रखते हुए अब बीच में आपको एक बड़ा कैंडल नजर आएगा कि भाई भारी गिरावट हो रही है, ठीक है ना? भारी गिरावट आपके सपनों में है, भारी उछाल हो रही है, वो आपके सपनों में है दोस्तों। इस बात को आप भी जानते हो, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। आप अभी इतने बड़े कैंडल को कैप्चर नहीं कर सकते, इसके लिए मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? और जो नए लोग आते हैं या जिनका भी साल, डेढ़ साल, 2 साल हुआ है, तो उनको ये मानसिक शक्ति अभी नहीं आ पाएगी। ये एक बहुत लंबा गेम है, इसमें आपको बहुत समय लगेगा और बहुत लोग तो उस समय वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल मेहनत से ज्यादा एक स्मार्ट वर्क की जरूरत है कि आपको पता है कि मार्केट रेंज में चल रहा है, बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट द मार्केट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें मैं अपने चैनल पे करता रहता हूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिरकार निफ्टी की एक्सपायरी तो यही हुई है, लेकिन अल्टीमेटली क्या मार्केट में दबाव है, क्या नीचे आ सकता है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा जो है वो नीचे आ सकता है। आपने देखा भी कि गैप डाउन खुला, लेकिन फिर कहानी वही, थोड़ा नीचे लाया भी,
लेकिन फिर वही उठा के ऊपर और फिर थोड़ा सा नीचे, यानी कि रेड कैंडल में बंद तो हुआ है, लेकिन आप पिक्चर्स आपको पता लग गया। लेकिन अभी देखो बैक टू बैक इनसाइड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल के अंदर में बैक टू बैक इनसाइड कैंडल मिला है। तो अगर इस कैंडल को निकालने में कामयाब नीचे होता है तो फिर बिकवाली हो सकती है। लेकिन इस मार्केट में मैं ये बोलूं कि ये देखो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा, ये आसान नहीं है, आपको बुकिंग जल्दी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में तेज मोमेंटम आ जाता है और आप जल्दी निकल जाते हैं और फिर अगले दिन उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन आप रिजिड रहते हैं कि नहीं मैं आज नहीं निकलूंगा, और फिर आप फंस जाते हैं। तो इसीलिए एक डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। अब रहा बात की मोमेंटम मार्केट को पकड़ लेना, उसमें बैठ जाना, इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी से। उससे पहले मैं आपको इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और कैंडलस्टिक्स के बारे में समझाऊं कि ये क्या कैंडल बनाया और क्या करेगा कल। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इस वीडियो के ऊपर में 100 प्लस जरूर कमेंट करिएगा और 300 प्लस लाइक करने, एक बार 300 भी लाइक कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल है, या फिर आप इसको कह सकते हो ग्रैब स्टोन डोजी कैंडल है, यानी कि नीचे की तरफ झुकाव दिख रहा है इसका। एक चीज यहां पर आपको, एक चीज और मैं समझाने वाला हूं बैंक निफ्टी को ध्यान में रखते हुए। आप इस बात को समझ चुके हैं कि बैंक निफ्टी की जो है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी अब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, यानी कि लास्ट वीक है मंथली एक्सपायरी का। अब इसके बाद क्या होगा, मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, यानी कि ये जो आपका निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था, अब समझ लीजिए कि मंथली एक्सपायरी जो है वो शुरू हो गया, यानी कल से जो डे शुरू होगा वो मंथली एक्सपायरी का वीक होगा, आखिरी सप्ताह होगा निफ्टी के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो बैंक निफ्टी के लिए भी ये महीने की जो एक्सपायरी होती है आखिरी सप्ताह है। तो ऐसे में आपको यहाँ कैंडल को समझने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे ऊपर में, हाँ, अगर आप वीकली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए सोच रहे हैं तो वीकली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, बैंक निफ्टी को ध्यान में रखते हुए, बैंक निफ्टी में तो मंथली एक्सपायरी होती है तो इसमें तो मंथली देखेंगे। तो ऐसे स्थिति में देखिए यहां से बाजार, ये जो कैंडल है यहां से ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, यहाँ थोड़ा सा नीचे, बट एक्चुअली में पूरा नीचे भी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर लोग कॉल्स में अपना पोजीशंस बना के बैठे होंगे। ये इस बात का संकेत फिलहाल बाजार दे रहा है। हालांकि ये कहना एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मुश्किल है कि एग्जैक्टली आपको बता दिया जाए कि यही होगा, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा लगते हैं। तो ऐसे में इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आने की संभावना बनती है, लेकिन इसके लिए बाजार के पास एक सप्ताह का टाइम है। हो सकता है कि ये ऐसा करे और नीचे की तरफ आए। अब एक दिन में आए कि एक सप्ताह में आए, ये तो बाजार को देखना होगा। अगर एक ही 2 दिन में यहाँ पहुंचता है तो फिर दबाव और बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कुछ लोग जो होंगे वो ऊपर के पोजीशंस को लेकर पूरी तरह से रिजिड होंगे। लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होगा। अभी वीडियो बनाते वक्त अभी 6 बज रहा है और जाने के समय भी एक बार एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे। तो अभी देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी को, तो अभी 50 पॉइंट के आसपास में, 60 पॉइंट के आसपास में डाउन चल रहा है। बाकी वीडियो के आखिरी में भी एक बार चेक करेंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको जो रेसिस्टेंस नंबर 1 है वो रहेगा 58,000 का राउंड नंबर। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 58,300 के आसपास, या फिर आज का जो हाई है जो कि 200 के आसपास है, वो आप रख सकते हो। कल भी मैंने आपको याद होगा बताया था कि 227, 327, 127 सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज आप एग्जैक्टली 227 से आपको नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये नंबर्स रहेंगे। फिलहाल इसके ऊपर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर रैली हुई तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 57,700 के आसपास का एरिया, जिसको आप 680 तक रख सकते हैं, एंड देन 57,500 के आसपास का एरिया, और तेज बिकवाली के केस में 300 के आसपास, और उसको भी ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल यहाँ तक का ठीक है, लेकिन बाजार में इतना पोटेंशियल है दोस्तों कि वो 57,000 की भी टेस्टिंग करके दिखा सकता है। तो ये नंबर्स नोट करने में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी। अब आप एचडीएफसी को देखेंगे तो एचडीएफसी आज फिर से दबाव में, कल 5% और आज 2%, 7% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है, और ऊपरी स्तरों से भी लगभग 12% के आसपास में, 11, 11.5% के आसपास में। अगर आप यहाँ से देखोगे स्विंग जो हाई बनाया था 10% के आसपास में अभी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि दबाव यहाँ पर भी नजर आ रहा है। अब ये एग्जैक्ट बताना कि कल यहाँ, अभी तो ये तो सेंटिमेंट बेस्ड हो गया ना, गिरते जा रहा है, एक दिन बीच में छोटा सा ग्रीन बना दे, इसका मतलब ऊपर जाने वाली बात नहीं होती। या तो अब ऐसा नहीं है कि ये जहां पर खड़ा है इससे पहले यहां नीचे नहीं खड़ा था ना। देखो एक महीना पहले ही आप देखो 10 जून के आसपास में, 9 जून 10 जून का कैंडल देखो, ये ऑलरेडी 740 के नीचे कारोबार कर रहा था। एक महीना और पहले चले जाओ, मार्च में, 2 महीने पहले, तो मार्च में भी अगर आप देखोगे तो ये 720 के आसपास में, 30 के आसपास में कामकाज कर रहा था। तो ये अभी फिलहाल सपोर्ट इसको मान सकते हो। अब यहाँ से दिखाना पड़ेगा सपोर्ट है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर इसको ये फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकेंड टाइम यहाँ और थर्ड टाइम टेस्टिंग करने आ रहा है।
तो थर्ड टाइम में प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ब्रेक करने की किसी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को, और फोर्थ टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मुझे ये अभी दबाव में नज़र आ रहा है। अब एक दिन ग्रीन कैंडल बना भी दे ट्रैप करने के लिए, अब लोग पुट कर रहे होंगे तो, बट इसका मतलब ये नहीं कि फिलहाल एचडीएफसी ऊपर। हाँ, इसके चलते मैनिपुलेशन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आईसीआईसीआई वंस अगेन आप जो कल का जो एरिया था उसको तत्काल में कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो रेसिस्टेंस बॉक्स है इसके ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में देखो ये ऑल टाइम हाई के आसपास में है, तो ये एक एरिया रेसिस्टेंस भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर लगातार बिकवाली होती है एचडीएफसी में, तो फिर वो पैसा जो है आईसीआईसीआई में लगा के बाजार को मेंटेन करने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मेजर कंपोनेंट्स है जो इंडेक्स को चलाने में मदद करते हैं। अब रिलायंस को लेकर आपको बार-बार एक ही बात मैं हमेशा समझा रहा हूँ कि ऊपर जाने का मतलब नीचे आना, और आज आपको फिर से वही देखने को मिला। ऊपर जाता है तो नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलर्स पूरी तरह से बाजार को कंट्रोल किए हुए हैं। जब तक कि ऊपर 1360 1400 को ब्रेक ना करे, हर उछाल पर गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, अगर आप देखते हो वन ऑफ द आईटी का एक मेजर कंपोनेंट जिसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है कि ये आपको नीचे आता हुआ कुछ दिनों तक नजर आए, और यहाँ भी वैसे ही सिचुएशन है। तो अभी फिलहाल इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह भी बेयरिश सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से निफ्टी पे, और निफ्टी में आपको सबसे पहले मैं अपने पोजीशंस के बारे में बता देता हूँ। तो निफ्टी का सबसे पहले मेरा पोजीशंस के बारे में अगर आप समझना चाहते हो, तो देखो सबसे पहले जो मैंने पोजीशन लिया था वो बहुत एग्रेसिव नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा वेट किया। 920 का कैंडल भी वेट किया, 925 और 930 के आसपास में मैंने कहा कि नहीं, बस हो गया अब, चूंकि दोबारा यहीं से 260 से रिजेक्शन मिल चुका है, और कल जो लोग कॉल में गए होंगे उनको भी पैसा नहीं देना है, तो एक काम करते, छोटा स्टॉप लॉस जो है वो लगा के एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंट्री लिया है और 280 का छोटा स्टॉप लॉस दिया है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए ये रहा आज का पहला ट्रेड, और देखिए छोटा स्टॉप लॉस मात्र 280 का ही दिया था, जबकि बाजार 260 250 पे चल रहा था, और गुड एसएल जो है वो 327 के था। तो दोनों केस में स्टॉप लॉस छोटा ही था, और यहाँ पर 220 रुपये से लेके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 270 रुपये यानी 50 रुपये, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं तो फिर 60 रुपये के आसपास में, और उसके बाद थोड़ा और वेट करते हो तो 65-70, और उसको फिर सेकंड ट्रेड 11:22 में, वो आप देख लो। पहला ट्रेड आपने टाइम देख लो, फर्स्ट ट्रेड का जो टाइम है वो 9:45 है, और सेकंड ट्रेड का जो टाइम है वो है आपका 11:22, और आपको मैं चेक करा देता हूँ 9:45। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9:30, 9:35, 9:45। अच्छा ठीक है, तो हम इस ग्रीन कैंडल में हमने ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद हमने यहाँ पर एंट्री ली है, यानी कि हमें ये आइडिया लग गया कि रिजेक्शन मिल रहा है, तो हमने एंट्री ली है, और इस जगह से हमने स्टॉप लॉस जो है 280 और फिर 327 का रखा हुआ है। दूसरा जो एंट्री आपने देखा वो था, टाइम क्या था उसका, 11:22 में। तो अगर आप 11:22 का कैंडल देख सकते हो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उछाल या कुछ ऐसा आया होगा। 11:22 का कैंडल कौन सा है, 11:10, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जब उछाल आया था तो यहाँ पे काम कर रहा था, तो यहाँ पे एंट्री दी थी, तो ये भी ठीक ठाक घूम फिर के फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस वाले में भी ठीक ट्रेड रहा, और एक लास्ट एंट्री भी मैंने दी थी, और वो दी थी यहाँ पे उछाल पे। ये जो उछाल ग्रीन कैंडल बनाया था 13:30, चलो चेक कर लेते हैं। देखो 13:29 में, तो ये जो है उछाल पर ये वाला कैंडल पे, इसी कैंडल पे जो है मैंने यहाँ पे एंट्री दी, और फिर इसके बाद 2 कैंडल और बनाया, और फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आया। तो इसमें तो मैं ये नहीं कह सकता कि बड़ा पैसा बना होगा, बट 2 अच्छे ट्रेड बने थे, और उसके बाद मैंने साफ-साफ कह दिया था कि इस ट्रेड में जो है सो आपको लॉट जो है मैनेज रखना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आपके 2 अच्छे प्रॉफिट हो चुके हैं, तो आप तीसरा ट्रेड को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपको जाना है तो लॉट मैनेज कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरे पोजीशंस थे, और तीसरा जो ट्रेड था वो 13:29 में, यानी 1:29 के आसपास में था। तो यही ट्रेड्स थे दोस्तों, और इसके अलावा कोई ट्रेड हमने यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन फिलहाल अगर आप मार्केट को देखते हो तो मार्केट जो है वो एक रेंज में कामकाज कर रहा है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन था बाजार से एक्सपायरी को लेके तो यही था। ये तो हमने बात की थी कि स्क्रिप्ट रेडी है, और जाल बुन दिया गया है, जाल बिछा दिया गया है, और लोग इसी के हिसाब से ट्रैप किए जाएंगे। बट ठीक है, एक्सपायरी कैंडल को कंसीडर नहीं कर सकते, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक फॉल, यहाँ से एक फॉल दिख रहा है मुझे। अब ये जो फॉल है कितना बड़ा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो ये तो मुझे दिख रहा है, अब कल मार्केट में अगर बाजार गैप अप खुल गया तो मैं उसी हिसाब से स्टैंड लूंगा। इसलिए नहीं कि मैंने जो सोच रखा है वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो हम दुगनी तिगुनी चार गुनी पांच गुनी शक्ति से जाएंगे, और अगर वो नहीं होता है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि अपने लॉट साइज को छोटा रखें, या फिर ट्रेड से थोड़ी देर बचे। तो ये मेरा प्लान रहेगा कल के लिए, और फिलहाल जो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेगा
वो मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के लिए बता देता हूँ। देखिए, मुझे जो पहला रेसिस्टेंस निफ्टी में नज़र आता है वो रहेगा 24,227 से लेके 260 का एरिया। आप इसको 280 तक भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर सकते हैं करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, जिसकी संभावना तत्कालिक रूप से तो कम दिखती है, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार में सब कुछ पॉसिबल है, तो 360 तक का एरिया रखा जा सकता है। इसके ऊपर मुझे अभी नज़र नहीं आता, अगर ऐसा होता है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको अपडेट दूँगा कि मार्केट आखिर चाहता क्या है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो मुझे पहला नंबर जो नज़र आता है, वो नज़र आता है 24,160, 130 एंड 100 के आसपास के एरिया। दीज आर द बेस्ट सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करते हैं किसी भी कंडीशन में, गैप डाउन से या फ्लैट खोल के या छोटा गैप डाउन से, व्हाटएवर जैसे भी इसको हम ब्रेक करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में नेक्स्ट नंबर आपको राउंड नंबर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा और फिर 23,960 आने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसको, और फिर 23,860 800 का भी नंबर प्रेशर में आपको दिखा सकता है। हालांकि 800 का नंबर दिखाने के लिए मार्केट में 250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखानी पड़ेगी, और पिछले कुछ दिनों को बाजार उस तरह से चल नहीं रहा है। ऐसा भी कर रहा है बाजार की थोड़ा सा ऊपर, मतलब नीचे खोला भी, ऊपर ले गया और फिर वहां से नीचे गिराया, तो फिर वहीं के वहीं रहता है। तो मार्केट एक जोन में ही कामकाज कर रहा है। तो ये निफ्टी के सपोर्ट भी आपने और रेसिस्टेंस भी आपने नोट कर लिए हैं। और दोस्तों की जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो जो सोच है वो क्या है, वो फिलहाल मैं जोन को लेकर अगर देखता हूँ तो नीचे ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर फेक ब्रेकआउट, एंड देन फिर वापस एक ही दिन में नीचे, एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे करते ही सही ऊपर। अब यहाँ से फिर से हम जो है एक स्पिनिंग टॉप कैडल बनाए हैं, तो एक नीचे के लिए देख सकते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है जोन के हिसाब से। हाँ, अगर जोन ब्रेक कर देता है तो चीजें बदल जाएंगी। अगर जोन ब्रेक नहीं करता और नीचे की तरफ आता है, तो आने वाले दिनों में हम 23,800, अब कल कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन ये आपने बुधवार को ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक ही दिन में सब निकाल दिया था। तो एक दिन में तो मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, अब आने का तो कुछ भी हो सकता है, बट ये नंबर एक दो दिन में आपको 3 दिन में यहाँ पे आता हुआ ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल चार्ट देख। लेकिन दोस्तों एक बात है कि चार्ट देखकर ये नजर आ रहा है, लेकिन आप ये सोचोगे कि सर कब हमेशा इस जोन के ऊपर जाएगा फिर नीचे ही आएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है। किसी ना किसी दिन तो वो नीचे का या ऊपर का ब्रेकआउट तो देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम रेडी हैं, लेकिन जब तक वो तोड़ता नहीं है तब तक आपको इसी प्लान पे चलना पड़ेगा। एक बार ऐसा आएगा जब आप प्लान एग्जीक्यूट करोगे और वो उल्टा बैठेगा ही, और उसमें आपको जो आपके जो गणित है वो फेल होंगे और आपको लॉसेस देने पड़ेंगे। सो दीज आर द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पॉइंट। और मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है थोड़ा सा बेयरिश मुझे नजर आता है। इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं दोस्तों आज का, आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बड़े ही फायदे, एक तो एक्सक्लूसिव कंटेंट देखेंगे, चैनल के मेंबर बनेंगे, साथ में सिन्हा फाउंडेशन के अंदर में योगदान भी दे पाएंगे। दोस्तों चलने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं कि मैं आ रहा हूं 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। कहां? उदयपुर में। 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक मैं उदयपुर में आ रहा हूं, यानी कि 7 डेज का लाइव वर्कशॉप होगा। 7 डेज का लाइव वर्कशॉप है जहां मैं आपको ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस सब कुछ जो एक ऑप्शन वायर को चाहिए, वो हर सवालों के जवाब आपको वहां पे मिल जाएंगे। डिटेल जानकारी के लिए कि रहना खाना कैसे है, कैसे जा पाएंगे, ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 6206381623। इस नंबर पे बात कर सकते हो, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। दोस्तों सीट अभी लिमिटेड रखी गई है, तो जितना जल्दी बुक कराएंगे उतना जल्दी आ पाएंगे। 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में एक सप्ताह की क्लास चलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।